दोस्तों, आपने भारत देश में देवी देवताओं के बहुत से मंदिर देखे होंगे, वो भी चमत्कारी मंदिर, और आप वहां गए भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे भारत देश में एक भारतीय सैनिक का ऐसा मंदिर है जहां भारतीय लोग ही नहीं, चीनी सैनिक भी उनके सम्मान में शीश नवाते हैं। हमारा भारत देश अपनी संस्कृति और महान सभ्यता के लिए जाना जाता है। हमारे देश में विभिन्न तरीके के अनगिनत मंदिर हैं, जिसमें बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर होंगे। लेकिन वहीं पर एक भारतीय सैनिक का भी मंदिर है, जहां पे लोग शीश नवाने के लिए आते हैं दूर दूर से। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आपको जान के हैरानी होगी कि यह भारतीय सैनिक मरने के बाद भी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ऐसा भारतीय सैनिक बताते हैं कि वह भारत सैनिक देश की सीमा की सारी गतिविधियों को जानकारी अपने साथियों के सपने में आकर के देते हैं। हुई ना आपको भी हैरान सी बात है, ये कोई मरने के बाद भी जीवित है और देश की सुरक्षा कर रहा है। तो आइए जानते हैं उस महान सैनिक के बारे में जो आज भी सच्ची देशभक्ति और निष्ठा से भारतीय सीमा की रक्षा कर रहे हैं। आखिर ये हैं कौन और कहाँ है इनका मंदिर? आज मैं बता रही हूँ आपको भारतीय सैनिक हरभजन सिंह, जो कि एक सिपाही से बाबा के रूप में जाने लगे। इनकी कहानी जानकर आपको भी हैरान कर देगी। आपका भी मन करेगा कि एक बार मैं वहां जाकर के जरूर वहां पे शीश नवाऊं। कप्तान बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक वीर बहादुर सैनिक थे, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था। सन 1966 में उन्हें भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। कुछ समय बाद पूर्वी सिक्किम में वो तैनात हो गए थे। इनके साथ जो हुआ वो बड़ा ही हैरान करने वाला था। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों के काफिला ले जाते समय नाथुला पास के समीप उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। घाटी में पानी का बहुत तेज बहाव था, इस वजह से उनका शरीर दूर बहाव में बह गया, जो कि भारतीय सैनिकों को उनका शरीर नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह ने अपने साथी सैनिकों के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में बताया और खोजबीन के लगभग 2 से 3 दिन के बाद उनका शरीर भारतीय सेना को उसी जगह पर मिला जहां उन्होंने अपने साथी सैनिकों को सपने में बताया था। यह भी माना जाता है कि उन्होंने सपने में एक समाधि बनवाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच में 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि बना दी गई। ऐसा लोगों के द्वारा बताया जाता है कि बाबा हरभजन सिंह दिवंगत होने के बाद भी अपनी ड्यूटी को करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथी सैनिकों के सपने में आकर के देते हैं। उनके प्रति सेना का इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी तरह के वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सुविधाएं भी दी जाती है। हालांकि अब वे रिटायर हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन्हें 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी, ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक कराई जाती थी और वास्तव में 2 सैनिक उनकी वर्दी के साथ एक जीप में सिल्लीगुड़ी तक जाते भी थे और फिर ट्रेन में उनके गृहनगर तक जाते थे। दरअसल उनकी सैलरी आज भी उनके घर भेजी जाती है। यही नहीं, नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन के लिए एक अलग से कुर्सी भी लगाती है। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते और बाकी सामान रखे हुए हैं। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज उनके जूतों को पॉलिश भी करते हैं। वहां के तैनात सैनिकों ने कई बार ऐसा बताया है कि उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सिलवटें भी पड़ी होती हैं, जैसा कि कोई सोया हुआ हो। हुई ना आपको भी जान के हैरानी ये बात को? सरहद पर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी पर देश के सैनिकों को पूरा विश्वास है कि वो आज भी देश की रखवाली करते हैं। चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं और उनसे डरते हैं कि बाबा बॉर्डर की रखवाली पर तैनात हैं, क्योंकि उन्होंने भी बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पे सवार होकर बॉर्डर पे गश्त लगाते हुए कई बार देखा है। बाबा की इसी बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हरभजन सिंह के निधन हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन उनकी जीवित यादों के कारण सेना की कई ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो बहुत कम देखने को मिलती हैं। इस विश्वास के कारण कि उनकी आत्मा अभी भी आसपास है, उन्हें मानद कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। कई बार चीनी सैनिकों ने ऐसा बताया कि उन्होंने एक पगड़ीधारी संतरी को रात में चक्कर लगाते हुए देखा है। भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह की यहाँ उपस्थिति है। वे देश की सरहद की रक्षा करते हैं।
न केवल भारतीय सैनिक बल्कि उनके बारे में जानने के बाद हर भारतीय उन पर गर्व करता है। वर्षों से यह मंदिर एक तीर्थ स्थान बना हुआ है। मंदिर के अंदर आपको पगड़ीधारी हरभजन बाबा की बड़ी तस्वीर मिलेगी जिसकी पूजा की जाती है। आप अक्सर देखेंगे कि यहाँ से गुजरने वाले सेना के ट्रक यहाँ रुकते हैं और आगे बढ़ने से पहले सैनिक प्रार्थना करते हैं बाबा से। मंदिर के एक तरफ बाबा का कार्यालय है जहाँ पर वो अपना रोजमर्रा का काम करते हैं और उसी के बगल में उनका भोजन स्थान भी है। यहाँ एक स्मारिका दुकान कैफे है। यह मंदिर सड़क के किनारे है लेकिन यह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ बेहद ही शानदार नज़ारा होता है। यदि आप थोड़े किस्मत वाले हुए तो आपको यहाँ पे बहुत सारी बर्फ देखने को मिलेगी, खासकर सर्दियों के समय नवंबर से मार्च के बीच में। आप भी अगर सिक्किम का टूर प्लान करें तो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में ज़रूर जाएं। हरभजन बाबा मंदिर जाने के लिए आमतौर पे तसमगो झील या नाथुला दर्रे की एक दिन की यात्रा के दौरान होता है। दिन की यात्रा का आयोजन करने के लिए आपको सिक्किम में एक पंजीकृत टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से जाना होगा। वैसे तो यह बहुत ही संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए आपको एक परमिट की आवश्यकता होगी जिसका ध्यान टूर ऑपरेटर रखती है। आपको एक फोटो पहचान प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट आकार के फोटो प्रदान करने होंगे। आपकी यात्रा से एक दिन पहले परमिट लागू होता है। होटल किसी टूर ऑपरेटर के माध्यम से भी मध्यस्थता आप कर सकते हैं। गंगटोक से त्यम्सको झील और बाबा मंदिर सहित स्कॉर्पियो जैसे आरक्षित बड़े वाहन द्वारा एक राउंड ट्रिप होती है जिसकी लागत 5500 रुपये की होती है। उच्च सीजन में प्रति व्यक्ति दर पे यह पर्यटन की पेशकश की जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यदि आपको स्वास्थ्य या सांस लेने में कोई समस्या है तो आप यहाँ पे सावधानी जरूर बरतें और मंदिर जाने से पहले डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। विदेशियों को नए या पुराने बाबा मंदिर या नाथुला दर्रे पर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। हालांकि वे त्यम्सको झील की यात्रा कर सकते हैं लेकिन वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने देश से प्रेम करना और सदा उसका कल्याण सोचना, यही तो सच्ची देशभक्ति कहलाती है। देशभक्ति की सच्ची परिभाषा बाबा हरभजन सिंह ने सत्य साबित कर दिया। कोई अपना शरीर त्यागने के बाद भी अपने देश की रक्षा में तैनात है। बहुत ही बड़ी देशभक्ति की बात है ये। हमारा देश हमारी मातृभूमि के रूप में जाना जाता है और हमें उसे उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपनी माताओं से करते हैं। जो लोग अपने बारे में ऐसा महसूस करते हैं वे सच्चे अर्थों में सच्चे देशभक्त हैं। देशभक्ति अपने देश के लिए प्रेम और भक्ति है। अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की इच्छा ही देशभक्ति है। शहीदों ने देश प्रेम के लिए जान न्यौछावर कर दिया। देशभक्ति हमें अपने राष्ट्र के धरोहरों का सम्मान करना सिखाती है। देशभक्ति की ज्वाला ही भारत को स्वतंत्रता की ओर ले गई। देशभक्ति केवल जान देना ही नहीं, देश के लिए जीना भी होता है। एक सच्चा देशभक्त हर परिस्थिति में देश के प्रति ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होता है। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करके हमें देशभक्ति प्रकट करनी चाहिए। देश प्रेम की भावना लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। अपने देश के दुखों और खतरों में हमें उसके साथ खड़े होने चाहिए, उसके लिए कार्य करना और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना जीवन अर्पण भी कर देना चाहिए। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर देश के नागरिक के पास यह वीडियो पहुंचे। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।